आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं डिजिटल क्लासरूम के पीछे चल रही असल दुनिया की समस्याओं की। आजकल हर कोई सोचता है कि टेक्नोलॉजी ने स्कूलों को पूरी तरह से बदल दिया है, सब कुछ एकदम स्मूथ हो गया है। लेकिन सच कहूं तो पर्दे के पीछे की कहानी थोड़ी अलग है। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये स्मार्ट स्कूल सिस्टम्स बार बार क्रैश क्यों होते हैं। हर कोई एक पेपरलेस एकदम परफेक्ट स्कूल की उम्मीद करता है, लेकिन आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स इन सबको अक्सर डिजिटल रुकावटों और फ्रस्ट्रेशंस का सामना करना पड़ता है। तो आज की हमारी इस चर्चा में हम इन 5 मुख्य पहलुओं को देखेंगे। पहला, डिजिटल स्कूल का बदलाव। दूसरा, सिस्टम क्रैश और ट्रेनिंग की कमी। तीसरा, सिक्योरिटी रिस्क और धीमा इंटरनेट। चौथा, सिस्टम की छिपी हुई लागत। और पांचवां, इन सारी डिजिटल समस्याओं का समाधान। चलिए सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल स्कूल के बदलाव और ऑनलाइन स्कूल मैनेजमेंट यानी ओएसएम सिस्टम्स के उस बड़े वादे की। असल में ये प्लेटफॉर्म्स रोजमर्रा के कामों को आसान बनाने के लिए लाए गए थे। चाहे वो स्टूडेंट्स का डेटा मैनेज करना हो, फीस का पेमेंट हो, अटेंडेंस ट्रैक करना हो या फिर रिपोर्ट कार्ड्स बनाना और स्कूल पेरेंट्स के बीच कम्युनिकेशन सुधारना हो। मकसद बिल्कुल साफ था, स्कूल प्रशासन को पूरी तरह से डिजिटल और सुपर एफिशिएंट बनाना। सुनने में तो ये सब बहुत बढ़िया लगता है ना? लेकिन हकीकत में चीजें इतनी आसान नहीं हैं। यहीं से शुरुआत होती है हमारी दूसरी समस्या की, सिस्टम क्रैश और ट्रेनिंग गैप्स, या यूं कहें डिजिटल ट्रैफिक जैम और बिना गाइड के काम करना। एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। एग्जाम का समय है, एक तरफ टीचर्स तेजी से मार्क्स अपलोड कर रहे हैं और ठीक उसी समय ढेरों स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। नतीजा, सर्वर धड़ाम से क्रैश हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पीक आवर्स में किसी हाईवे पर लगा बहुत भारी ट्रैफिक जैम, जहां कोई भी गाड़ी 1 इंच आगे नहीं खिसक पाती। और इस तकनीकी खराबी का असर सीधा लोगों पर पड़ता है। जब सिस्टम काम करना बंद कर देता है तो टीचर्स का कीमती समय बर्बाद होता है, पेरेंट्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और स्टूडेंट्स सीबीएसई की डेडलाइन छूटने के डर से पैनिक करने लगते हैं। ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे स्कूल का माहौल तनावपूर्ण बना देती है। और इस परेशानी को कई गुना बढ़ा देती है सही ट्रेनिंग की कमी। बिना किसी मैनुअल या गाइड के एक कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना भारी पड़ सकता है। मान लीजिए इंटरफेस थोड़ा कंफ्यूजिंग है और किसी टीचर ने गलती से गलत सेक्शन में मार्क्स अपलोड कर दिए। अब बाद में इस छोटी सी गलती को सुधारना एक बहुत बड़ा और थका देने वाला सिरदर्द बन जाता है। ये एक के बाद एक गलतियों की चेन बना देता है। तो इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल सी चीजें हैं। स्कूलों को बैकअप रिकॉर्ड्स रखने चाहिए, एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन इस्तेमाल करना चाहिए और काम को रेगुलरली सेव करने की आदत डालनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, स्टाफ के लिए रेगुलर ट्रेनिंग वर्कशॉप्स और आसान वीडियो ट्यूटोरियल्स अरेंज करने चाहिए ताकि सब लोग कॉन्फिडेंटली काम कर सकें। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, सिक्योरिटी रिस्क और धीमा इंटरनेट। इसे हम टूटे हुए ताले और कच्ची सड़कें भी कह सकते हैं। ये ओएसएम सिस्टम्स किसी बहुत बड़े लॉकर या तिजोरी की तरह होते हैं जिनमें बेहद सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रखी होती है। स्टूडेंट्स की पर्सनल डिटेल्स, आधार से जुड़े रिकॉर्ड्स, फीस की पेमेंट्स, पेरेंट्स के फ़ोन नंबर्स से लेके सर्टिफिकेट्स तक सब कुछ इनमें स्टोर होता है। अब अगर इस सिस्टम की साइबर सिक्योरिटी कमज़ोर है तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी ने अपनी सबसे कीमती तिजोरी का दरवाज़ा हैकर्स के लिए पूरा खुला छोड़ दिया हो। ये सिर्फ डेटा चोरी होने का डर नहीं है, बल्कि इससे स्कूल की रेप्यूटेशन और लोगों का जो भरोसा है वो पूरी तरह से दांव पर लग जाता है। इसके साथ ही एक और बड़ी दिक्कत है इंटरनेट कनेक्टिविटी, खास तौर पर छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में। वहाँ इन भारी भरकम इंटरनेट पर निर्भर सिस्टम्स को चलाना बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी उबड़-खाबड़ कच्ची सड़क पर एक महंगी स्पोर्ट्स कार चलाने की कोशिश करना। सॉफ्टवेयर चाहे कितना भी एडवांस क्यों ना हो, अगर इंटरनेट रूपी सड़क खराब है तो पेज लोड नहीं होंगे और अटेंडेंस सिस्टम बार बार फ्रीज हो जाएगा। इन दोनों ही समस्याओं से निपटने के तरीके मौजूद हैं। स्कूलों को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लागू करना चाहिए और स्टाफ का एक्सेस लिमिटेड रखना चाहिए। साथ ही ऑफलाइन बैकअप रखना और धीमी इंटरनेट वाले इलाकों में सॉफ्टवेयर के लाइट वेट वर्जन्स का इस्तेमाल करना एक बहुत ही स्मार्ट कदम है। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, छिपी हुई मेंटेनेंस और सॉफ्टवेयर की लागत। ये वो प्राइस टैग है जो शुरू में दिखाई नहीं देता। अक्सर ऐसा होता है कि स्कूल मैनेजमेंट सोचता है कि ये सिर्फ एक बार का इन्वेस्टमेंट है, सॉफ्टवेयर लिया और काम खत्म। लेकिन असलियत में सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शंस, एनुअल मेंटेनेंस, क्लाउड स्टोरेज और अपडेट्स जैसे खर्चे लगातार आते रहते हैं। ये एक ऐसे छुपे हुए सब्सक्रिप्शन बिल की तरह है जो धीरे धीरे छोटे स्कूलों पर एक बड़ा आर्थिक बोझ बन जाता है।
और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि शुरुआत में पैसा बचाने के चक्कर में लिया गया सबसे सस्ता सॉफ्टवेयर आगे चलकर सबसे ज्यादा महंगा साबित होता है। क्यों? क्योंकि ऐसे सस्ते ऑप्शंस में अक्सर कोई टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिलता, फीचर्स पुराने होते हैं और सिस्टम बार बार क्रैश होता है। यानी लॉन्ग टर्म में स्कूल का नुकसान ही होता है। फाइनली बात करते हैं 5वें हिस्से की, इस डिजिटल तनाव को दूर करना और एक स्मार्ट भविष्य बनाना। हम इन प्लेटफॉर्म्स को वापस यूजफुल कैसे बना सकते हैं? अच्छी खबर यह है कि इन ज्यादातर बड़ी समस्याओं को बहुत आसानी से सुलझाया जा सकता है। बस जरूरत है एक बेहतर प्लानिंग की, सही स्टाफ ट्रेनिंग की, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सिस्टम्स की और लॉन्ग टर्म वैल्यू को ध्यान में रखकर स्मार्ट टेक्नोलॉजी चुनने की। अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये OSM सिस्टम्स वाकई में स्कूल मैनेजमेंट के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही जरूरी सवाल पीछे छोड़ना चाहूंगा। आज जब एजुकेशन इतनी तेजी से डिजिटल होती जा रही है, तो ये सोचना जरूरी हो जाता है कि लोकल स्कूलों को मैनेज करने वाला वो डिजिटल सिस्टम आखिर अंदर से कितना स्मार्ट और तैयार है। क्या वो सिर्फ एक दिखावा है या वाकई में एक मजबूत बुनियाद? इस पर विचार करना ही एक बेहतर भविष्य की दिशा तय करेगा।